हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है डाउटनेट की क्लास में। तो बच्चों, फटाफट क्लास को ज्वाइन करो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे एग्जाम्स की। तो भाई, आज जो मैथ का एग्जाम हुआ है, बताइए सबका एग्जाम कैसा रहा। फटाफट बच्चों बताओ कि मैथ के एग्जाम्स में कैसा आपने परफॉर्मेंस किया, कैसा लगा आपको। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर HTML टॉपिक के 50 MCQs करेंगे, जिनको करके आप समझ लीजिए कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे इस MCQ सेशन में। तो बस आपको ध्यान से चीजों को समझना है, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए क्वेश्चंस हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो भाई फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लो और बताओ भाई एग्जाम्स कैसा रहा आपका। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपके पास एक और मौका आएगा टर्म 2 के अंदर, जिसमें आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी को भी नहीं होना डिमोटिवेट, बस मोटिवेट रहना है एग्जाम्स के टाइम में, बस प्रिपरेशन पे लगे रहना है। कहीं गलती होती है, उस गलती से सीखना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि कुछ गलत हो गया डिमोटिवेट हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो भैया बच्चों, तैयार हैं आप सब आज HTML का। तो भाई 8 तारीख को आपका एग्जाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। बस आपको ये में 50 MCQ का सेशन है ना, ये सेशन आपको पूरे एग्जाम्स में हेल्प करेगा, आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। बस आप साथ में जुड़े रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तैयार हैं आप सब? जल्दी से थम्स अप दिखा दो कि सर मैं तैयार हूं बिल्कुल आपकी क्लास में जो MCQ सेशन कम होने वाला है उसके लिए। चलो बेटा जी, भाई हालचाल तो बताओ, कोई सब बढ़िया हो कि नहीं हो, कोई दिक्कत है किसी को? अरे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भैया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो रेडी है सब? बस अब यहां से आपको सिर्फ जवाब देने हैं, आपको अपने कमेंट्स के अंदर आपके क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और आपके स्क्रीन पे आएगा पोल आएगा, उसके थ्रू आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, गेट रेडी, सब तैयार हैं बिल्कुल? जल्दी से थम्स अप दिखाओ सारे बच्चे कि सर हम बिल्कुल तैयार हैं, आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। बस मैं मस्त हूं बेटा, मैं मस्त हूं, बिल्कुल मस्त हूं। चलो तो रेडी गाइस, पहले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? आपके सामने आता है ये पहला क्वेश्चन, ये आता है पहला क्वेश्चन, क्या है? HTML वेब पेजेस कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय। भाई आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना है कि HTML वेब पेजेस रीड एंड रेंडर्ड बाय मतलब कहां पे पढ़े जाते हैं, कहां पे पढ़े जाते हैं और कहां ओपन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। आपके सामने आया होगा पोल, आप पोल के थ्रू जवाब दे सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों ने सही जवाब दिया है। भाई किस पे रख के जाते हैं? वेब ब्राउजर पे, क्योंकि HTML क्या होता है? एक वेब पेज होता है बेटा। HTML क्या होता है? एक वेब पेज होता है, जिसको कहां पे ओपन किया जाता है? वेब ब्राउजर पे। अब वेब ब्राउजर के नाम पूछूं तो गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी, ये सब क्या है? हमारे वेब ब्राउजर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा? वेब पेजेस को रन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये सबको क्लियर होगा आई थिंक। तो ये क्वेश्चन भी, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस तरह का ध्यान रखना आपको, रेंडर्ड और रीड का मतलब, ठीक है। चलो समझ आ गई? चलिए, इजी क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, फिर बताना इजी है कि नहीं है, धीरे धीरे। सेकेंड क्वेश्चन, विच HTML टैग प्रोड्यूस द बिगेस्ट हेडिंग। आपको बताना है HTML टैग के अंदर सबसे बिगेस्ट हेडिंग किसकी होती है? सबसे बिगेस्ट हेडिंग। आपके सामने आएगा पोल, आप पोल के थ्रू जवाब दे सकते हैं। आप या कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दो। अच्छा लग रहा है स्टूडेंट अगर आप सही जवाब दोगे तो। समझ लेना, इस तरह से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे।
बेटा ये समझ लो कि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। और मैं गारंटी तो नहीं देता, बट ये कह सकता हूं कि इस जितना भी कराऊंगा उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको मैच करके मिल जाएंगे। लैंग्वेज अलग हो सकती है बट क्वेश्चंस मैच करके मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे बिगेस्ट हेडिंग क्या होती है, हमें पता है बिगेस्ट हेडिंग। गुड, बहुत अच्छा। और बच्चे भी सही जवाब दे सकते थे, कोई बात नहीं। अगर हम बात करें हेडिंग टैग्स की तो हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5, H6 और H1 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है मतलब सबसे बड़ी हेडिंग होती है। इस बात को ध्यान रख लो और दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, डी, H1। समझ गए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है बच्चे जवाब दे रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6 ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी हेडिंग सबसे छोटी होगी H6 की। चलो समझ गए, तैयार नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऑल एचटीएमएल टैग्स आर एनक्लोज्ड इन व्हाट। पूछ रहा है कि भाई एचटीएमएल टैग्स किसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल जवाब है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप एक नंबर के पक्का कर लिया, आपने एक नंबर क्या कर लिया, पक्का कर लिया। बताओ बेटा, पोल के थ्रू बताओ, आपके सामने आया होगा पोल। बहुत अच्छा, चलो सब बच्चों जवाब दो, फटाफट जवाब दो, कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ जवाब आ जाने चाहिए कि सर ये होता है। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं बताऊंगा। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे ही करते रहना है भाई। कोई भी एचटीएमएल टैग्स होता है वो किसके अंदर लिखा जाता है, कोई भी एचटीएमएल टैग वो एंगल ब्रैकेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, याद रख लो। तो ऑप्शन नंबर सी, कोई भी एचटीएमएल टैग्स होगा वो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो गुड, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हो यार आप लोग, मतलब ऐसे ही करना एग्जाम्स के अंदर। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव एन एचटीएमएल फाइल। भैया एचटीएमएल फाइल को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं आप। जब आप एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं फिर फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना है। चलो इसका जवाब दो, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है आप सबको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों आपका जवाब में, मस्त, बिल्कुल। चलिए, तो भाई जब आप एचटीएमएल के अंदर कोडिंग करते हैं उसके बाद फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, डॉट एचटीएमएल से। किससे, डॉट एचटीएमएल से। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, किस तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको यही बताना है, डॉट एचटीएमएल होता है। ठीक है, इस लैंग्वेज चेंज करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको, फटाफट बताओ। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बताओगे डॉट एचटीएमएल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो गाइज बहुत बढ़िया, अच्छा ऐसे ही जवाब देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचटीएमएल टैग्स आर ऑल, भैया बताइए, इन लोअर केस, इन अपर केस, केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव, बताओ। एचटीएमएल टैग्स किस में होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, होते हैं क्या केस सेंसिटिव, जवाब दो, पोल आएगा।
ना, गलत 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 जवाब मत दीजिएगा, गलत जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं आपसे। नहीं 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 नहीं, गलत जवाब नहीं, अभी तक सही चल रहा था सब, गलत मत करना। अच्छा चलो डिस्कस करूं तो मतलब क्या है, देखो इसका आंसर मैं बताऊंगा तो नॉट केस सेंसिटिव, डी, यस डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्यों? अगर आप HTML के अंदर चाहो ऐसे लिखो, चाहे आप अपर केस में लिखें, डिपेंड नहीं करेगा, वर्क करेगा ये केस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने अपर केस में लिखा है या लोअर केस में लिखा है, ये चलेगा। तो केस सेंसिटिव नहीं है कि केस पे नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। और याद रखना HTML इज अ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML क्या है? नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, इस बात को याद रखना। HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है, आप उसको अपर केस में भी लिख सकते हैं, आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका यहां पे। बेटा जो ऐप पे देख रहे हैं उनको कुछ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना, ठीक है। हाँ HTML फॉर्म्स भी आ रहा है, HTML फॉर्म्स भी आ रहा है, उसके भी क्वेश्चन आएंगे अभी, अब वेट करो बस थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चंस कर लोगे तो समझ लेना आपकी तैयारी डन है। अगर ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपकी तैयारी डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, HTML is considered as, क्वेश्चन नंबर 6, HTML is considered as प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले हमें यही पढ़ाया जाता है कि HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। सही जवाब आप सबका, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब देते रहना है। क्या है? HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ऊप नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी सही है, बहुत अच्छा, ऐसे ही आपको परफॉर्म करते रहना है बेटा। गुड, बढ़िया स्टूडेंट्स, फटाफट, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपने बस एग्जाम्स में ऐसे ही बस जैसे हाँ आंसर दे रहे हो वैसे एग्जाम्स में टिक करके आना है आपको, ठीक है, फुल मार्क्स स्कोर कर लेना है, फुल मार्क्स। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। चलिए 7 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज इन डिजाइन इन HTML इज कॉल्ड। जो पेज HTML के अंदर डिजाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो पेज HTML के अंदर डिजाइन होता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, आपके सामने पोल आ गया होगा, आप जवाब दे सकते हैं। गुड, थोड़े कम बच्चों ने जवाब दिया, बट अच्छा लगा कि जवाब तो दिया, गलत तो नहीं दिया। भैया अभी मैंने बताया कि HTML एक वेब पेज होता है, जो भी आप HTML के अंदर लिखते हो वो एक वेब पेज है। क्या है? वेब पेज, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। HTML पेज इज डिजाइन इन HTML इज कॉल्ड, जो पेज HTML के अंदर डिजाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ऐसे ही परफॉर्म करना है, लगे रहो बेटा, लगे रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो आप इंपॉर्टेंट के तौर पे कि हु इज द प्राइमरी ऑथर ऑफ द HTML, ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या नाम होता है भैया प्राइमरी ऑथर? किसने बनाई थी? सर टिम बर्नर्स-ली ने, सर टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। और डब्ल्यू के भी ऑथर कौन है? जो डब्ल्यू हम बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, उनके भी ऑथर सर टिम बर्नर्स-ली हैं, इसको भी याद रख लो, आगे चल के काम आएगा ये। बहुत बढ़िया, टिम बर्नर्स-ली, गुड।
चलिए नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एवरी वेब डॉक्यूमेंट you can add a word that appear in the left bar or area of your browser. What set of tags allow you to provide this information? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, शेयर करिए, करते रहिए। अब कर रहे हैं ऐसा काम तो बहुत अच्छे है, लोगों तक पहुंचाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। अगर इसका जवाब दे दिया तो बहुत अच्छा है। कंफ्यूज, कुछ बच्चों ने जवाब सही दिया है भैया, ज्यादातर बच्चों ने गलत दिया है, समझ नहीं पाए, भाषा लैंग्वेज नहीं समझ पाए आप। वो क्या कह रहा है समझना, अब क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं कि आपका ये वेब पेज है, क्या है, वेब पेज है। वो बोल रहा है जब आप वेब पेज ओपन करते हो ब्राउजर पे, आपने कभी वेब पेज देखा है, ऐसे ओपन होता है, ऊपर टैब होता है, एक टैब होता है, टैब में क्या लिखा होता है, टाइटल ऑफ योर वेब पेज, टाइटल ऑफ योर वेब पेज, ठीक है, टाइटल ऑफ योर वेब पेज, मतलब जो वेब पेज का आपने टाइटल दिया वो यहां पे दिखता है, लेफ्ट बार बोल रहा है ना, लेफ्ट बार में, ये देखिए अपर लेफ्ट बार एरिया ऑफ योर ब्राउजर। कभी भी वेब पेज का टाइटल कहां दिखेगा, आपके टैब के ऊपर जो लेफ्ट में होता है। और टाइटल हम लिखते किसमें है, टाइटल हम लिखते किसमें है, टाइटल टैग में। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। जो आपको यहां पे दिखेगा वो टाइटल होता है आपके वेब पेज का, याद रख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार कर देता हूं, मैं इसको स्टार कर देता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, when creating a web document what format is used to express an image height and width? जब आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो कौन सा फॉर्मेट इमेज की हाइट एंड विड्थ डिफाइन करता है, एक्सप्रेस करता है? इसका आंसर, इसके भी ऑप्शन आएंगे आपके सामने, इसके भी ऑप्शन आएंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड, सबने सही जवाब दिया, सबने सही जवाब दिया। ऐसे ही परफॉर्म करना है। क्या होता है भाई, पिक्सल्स में हाइट विड्थ आप कैसे डिफाइन करते हो, हाइट 200, पिक्सल का सिंबल क्या होता है, px, इसको भी याद रख लो। पिक्सल का सिंबल क्या है, यहां पे यूनिट कैसे लिखते हैं पिक्सल की, px में, इसको भी याद रखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है, ठीक, पिक्सल यूनिट है। गुड, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। चलो गुड बेटा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द बॉडी टैग यूजली यूज्ड आफ्टर। भैया पूछ रहा है कि बॉडी टैग किसके बाद, यूजली किसके बाद लिखा जाता है। हाँ बी सही है बेटा, बी सही है, बहुत बढ़िया। ये क्या पूछ रहा है, द बॉडी टैग इज यूजली यूज्ड आफ्टर। आ गया है आपके सामने 4। EM टैग, ये गलत जवाब दे रहे हो आप। कोई बात नहीं, गलत दिया है, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं हो रहा, मैं सही जवाब बताऊंगा, मैं हूं ना। अगर आप गलती कर रहे हो मैं हूं ना सुधारने के लिए, बस मैं आपका आंसर सही करवाऊंगा। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले देखना, HTML हेड, उसके अंदर टाइटल, ठीक है, फिर टाइटल के अंदर कुछ टाइटल टैग क्लोज, और यहां पे हेड क्लोज कर दो। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, जनरली हम बॉडी टैग को हेड टैग के बाद लिखते हैं, जनरली हम बॉडी टैग को हेड टैग के बाद लिखते हैं, ठीक है, हेड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेटा इजी है, इजी है, मगर कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, ऐसे कोई नहीं बता सकता। जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं बता पाएगा कि बॉडी टैग, कुछ बोल देंगे अरे हमको तो पता ही नहीं, HTML टैग के बाद लिखते हैं। जनरली मैं पूछ रहा हूं, जनरली पूछ रहा हूं,
ठीक है, तो इसके लिए पता होना चाहिए आपको। इजी है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन आते एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये बताओ विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हेन टैग इज क्लोज्ड इन एचटीएमएल। कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि टैग क्लोज है? कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है? 4 ऑप्शन आएंगे, फिर से जवाब देना है आपको। देखो थ्रिल हो रहा है, होना चाहिए क्लास में, मचाते रहो बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे, बताओ ना। इजी है, इजी है, बहुत बढ़िया, सबको पता है भाई। क्लोजिंग टैग के लिए एचटीएमएल ऐसे, और अगर आपने ये सिंबल लगा दिया स्लैश का तो भाई क्लोज है, ठीक है, क्लोज हो गया आपका टैग। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ऐसे ही मचाते रहना है, मचाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भैया। व्हाट इज अ करेक्ट एचटीएमएल कोड फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज? अब बताओ, देखते हैं कितने लोग। मैं जानता हूं कि कुछ लोग गलत करेंगे, कोई बात नहीं, करने दो गलत, सही करूंगा मैं, उनको सही करूंगा। ये बताओ विच टैग, विच कोड, कौन सा कोड करेक्ट है इसमें बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने में? देखते हैं। बस देखा, कोई बात नहीं, गलत किया ना कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। अब देखो यहां बोल रहा है कि बैकग्राउंड में हमें इमेज इंसर्ट करनी है, ना कि इमेज इंसर्ट करनी है। कहां पे इमेज इंसर्ट करनी है? बैकग्राउंड में। तो भैया इसका आंसर पता है क्या होगा? ए नंबर, ए इज योर करेक्ट, क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज जहां इंसर्ट करते हैं वो होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड, उसके अंदर करते हैं इमेज का पाथ। समझे बेटा जी? यहां गलत कर दिया आपने। सबने, मुझे पता था सब इमेज लगाएंगे, किसी ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि क्या पूछ रहा है? इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज, मतलब आपके वेब पेज के पीछे इमेज इंसर्ट करना है। इमेज तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ टैग है ही नहीं, ये गलत। तो बॉडी टैग को अगर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के साथ यूज करोगे तभी आप इमेज इंसर्ट कर पाओगे। ये था अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान रखो बेटा जी। लो लो, बिल्कुल लो, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है ये बॉडी टैग का, याद रखना। इसको यूज करते हैं इमेज इंसर्ट करने के लिए। तो ए इज योर करेक्ट। चलो देखा, अच्छा क्वेश्चन था। अब बताओ विच टैग टेल्स द ब्राउजर वेयर द पेज स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स? कौन सा टैग बताता है कि भैया पेज यहां से स्टार्ट है, यहां पे एंड है? इस तरह के क्वेश्चन कितना अच्छा है। चलिए बताइए कि विच टैग टेल्स द ब्राउजर वेयर द पेज स्टार्ट्स एंड स्टॉप? कौन सा टैग बताता है? आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं, फटाफट जवाब दो। गुड, कुछ बच्चे दे रहे, देखते कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग सही करते हैं। देखो कितने लोग गलत भी कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भैया HTML टैग से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और HTML टैग से ही एंड करते हैं। तो यही टैग है जो हमें बताता है कि कहां से स्टार्ट होना है, कहां से एंड होना है। इसके बीच में आती है पूरी बॉडी, ठीक है जी, तो इसको याद रखो। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज देखिए आप, पेज स्टार्ट्स एंड स्टॉप, लैंग्वेज देखिए आप। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी को नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएगा वो, पेज स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, क्लियर, गुड बच्चे, गुड, ऐसे कीप इट अप बेटा। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15, इन HTML टैग्स दैट इंक्लूड्स बोथ
ऑन एंड ऑफ टैग आर कॉल्ड। बताओ बेटा, है अच्छा क्वेश्चन। अब ये वर्ड पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्टार कर लो, इसको स्टार कर लो। भाई आहा, गुड 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 बेटा, गुड, बहुत अच्छे। ऑन ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑन का मतलब ओपन और ऑफ का मतलब क्लोज। तो भैया HTML में दो टाइप के टैग होते हैं, एक एम्प्टी होता है, एक क्या होता है? एक एम्प्टी होता है, एक कंटेनर होता है। एम्प्टी टैग वो होता है जिसको क्लोज नहीं करते, और कंटेनर टैग वो होता है जिसको ओपन करते हैं तो क्लोज करते हैं। तो जिस टैग के अंदर ओपन और क्लोज दोनों होगा उस टैग को हम बोलते हैं कंटेनर टैग। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ठीक है, यस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन का स्टार कर लो। ठीक है जी। अरे 40 में 40 आएंगे, बहुत बढ़िया है, आ जाए पूरे तो पूरे आ जाए। मैं तो चाह रहा हूं 40 में 80 आ जाए आपके। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। 40 में 40 आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, 80 तो नहीं आ सकते। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 16, इज, ये टैग है, इसका बताना है। इज आ, ये टैग है, इज आ। बहुत अच्छी बात। चलिए इसका क्वेश्चन बताइए, 16 का बताइए आंसर। जवाब दीजिए सर जी, जवाब। बहुत अच्छे भैया। कमेंट टैग सबको पता है, कमेंट टैग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट कि भैया ये कमेंट टैग होता है। कमेंट टैग होता क्या है कि जो भी कमेंट टैग के बीच में, कमेंट टैग के बीच में आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती। ये बात ध्यान रखना, जो भी आप स्टेटमेंट कमेंट टैग के बीच में लिखते हो वो स्टेटमेंट वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे हम डाउटनेट से हैं बेटा, हम डाउटनेट से हैं। ठीक है, डाउटनेट पे पढ़ा रहे हैं तो डाउटनेट पे और से हैं हम। भैया इसका यूज आता कहां है? जब आप आगे चल के पढ़ोगे ना, जब आप बड़े बड़े कोडर बन जाओगे कंप्यूटर के अंदर, जब आप वेबसाइट बनाओगे तो अपने याद रखने के लिए आप कमेंट याद लिखोगे। क्योंकि जब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनती है ना उसमें कोड बहुत सारा होता है और वो कोड याद रखना आसान बात नहीं है कि आपने कहां क्या लिखा था। तो इसलिए कमेंट टैग यूज करते हैं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूज ऑफ HR टैग? HR टैग का क्या यूज है भाई? बताइए जी। बदिया जी हालचाल बढ़िया है हमारा। आप बताइए क्या हालचाल है आपका? चलो, व्हाट इज द यूज ऑफ HR टैग? गुड। बट इतने बच्चे आंसर दे पाए, HR टैग का यूज नहीं पता। अरे इतने अच्छे अच्छे अभी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। HR टैग तो बड़ा सिंपल टैग है। अरे यार क्या करते हो तुम लोग यार। HR टैग क्या होता है? जब HR टैग यूज करते हो तो आप क्या होता है, आपके सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है वेब पेज सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, HR टैग को ये बोलते हैं। ये करता क्या है कि आपके वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर देता है, ठीक है। टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन दी सेक्शंस। अरे ये पेन कभी कभी नहीं चलता। और ये एग्जांपल भी है किसका? एम्प्टी टैग का। इसको याद रख लो, ये एम्प्टी टैग का एक एग्जांपल है। ठीक है, HR टैग एम्प्टी टैग का एग्जांपल है क्योंकि HR टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा जी, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते बेटा नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टैग। बताओ भैया कौन सा टैग होता है कि टेक्स्ट को बोल्ड करना है? अरे बहुत बढ़िया यार, सब जवाब अच्छा अच्छा दे रहे हैं। अरे बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है। मतलब आंख बंद करके भी टिक लगा सकते हो यार, ठीक है। 100% आंसर आना चाहिए सबका, इसका 100% आंसर आना चाहिए सबका, सब 100% जवाब देंगे। हाँ बेटा कल भी होगा, कल भी होगा। अरे यार कम 100% ने जवाब नहीं दिया, ये गलत बात है यार। कैसे इतना सिंपल आंसर गलत कर रहे हो? नहीं बेटा जी, बोल्ड टैग, बी टैग जो होता है उसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, मोटा मोटा दिखेगा आपको। इतना सिंपल जवाब क्या है यार? इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन के जवाब दे दिए, ये छोटे से क्वेश्चन में आके फंस गए तुम। कैसे कैसे चलेगा इसमें? तो डी इज योर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग इज कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर योर पेज। भैया कौन सा टैग आपका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता है? बताओ, इसका जवाब दो। कौन सा टैग है जो बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता है? ऑप्शन आएंगे आपके सामने, आते रहेंगे ऑप्शंस, आपको बस जवाब देते रहना है। इसका देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। अरे टाइटल टैग, टाइटल टैग करता है क्या? अरे बेटा जी बहुत लोग फंस गए, गलत कर दिया आपने क्वेश्चन, गलत कर दिया। देखो बॉडी टैग के अंदर अगर आप बीजी कलर प्रॉपर्टी यूज करोगे और कलर का नाम दोगे येलो, तो भैया आपके पेज में बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर एट्रीब्यूट, तो भैया बॉडी टैग इज योर करेक्ट आंसर ए। बॉडी टैग के अंदर अगर आप बीजी कलर प्रॉपर्टी यूज करोगे और उसके अंदर येलो लिखोगे तो आपके पेज का कलर येलो हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था मगर बच्चों ने कई सारों ने गलत कर दिया। फॉन्ट नहीं होता, ये नहीं होगा, फॉन्ट नहीं हो सकता, बॉडी टैग याद रख लेना। और प्रॉपर्टी क्या होती है? बीजी कलर। प्रॉपर्टी क्या होती है? बीजी कलर होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज इनटू योर वेब पेज। बहुत आसान है, कौन सा टैग होता है जो भैया वेब पेज में इमेज इंसर्ट करता है? अरे लाखन प्रताप सिंह भदौरिया, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जवाब दीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 का, विच टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज इनटू योर वेब पेज। इसका जवाब दो बेटा, जवाब दो बेटा, जवाब, आंसर चाहिए हमको। चलो गुड बेटा गुड। इमेज टैग होता है, इमेज टैग, ठीक है, ये टैग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही करते रहना है। आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत ही अच्छा मचा रहे हो। लग रहा है कि भैया ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, लग रहा है कंप्यूटर पढ़ने वाले तेज है। जितनी तेज कंप्यूटर काम कर रहा है उतनी तेज आपका क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है बेटा जी। चलो नेक्स्ट, विच टैग इज यूज फॉर रेजिंग अ नंबर टू अ पावर। क्वेश्चन है, ये कर लो स्टार, ये कर लो स्टार, मैंने स्टार जिस पे कर दिया है उसको एक बार स्टार कर लो। विच टैग विल बी यूज फॉर रेजिंग नंबर टू अ पावर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, अगर सारे सही हो रहे हैं तो बताइए जी। जवाब 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 चाहिए, जवाब। बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे, जो अच्छा जवाब दे रहे हैं, मगर कब लोगों ने दिया है जवाब, मगर सही है, चलो कम लोगों ने दिया है, मगर पता है कि भैया उतने लोगों को पता तो है। देखिए क्या कह रहा है कि रेजिंग नंबर टू अ पावर, लेट सपोज हमारे पास ऐसे लिखना है, कैसा लिखना है, एचटीएमएल के अंदर ऐसे लिखना है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिखना है हमें, ठीक है। तो हम पता क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहां पे देखो 2 और सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, उसके बीच में लिखेंगे 5 और इसको क्लोज कर देंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट टैग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो भैया आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है, ठीक है जी। चलो क्लियर है, स्टार कर लो इसको, मैं स्टार करवा दे रहा हूं। अरे मेरे कंप्यूटर एप्लीकेशन, भैया इस मैं क्या कह रहा हूं, आपने नहीं पढ़ा, ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं इसमें, साथ साथ उसको याद रख लो, उसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, जो करना है कर लो। ये 50 क्वेश्चन से सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, गारंटीड, ये तो गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टू एड अ प्लेन कलर बैकग्राउंड टू योर वेब पेज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ बेटा जी, अब देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। है अच्छा क्वेश्चन, जवाब दो। देखते हैं कितने लोग देंगे। बहुत बच्चे, बहुत अच्छे, और आगे और जवाब दो, और लोग दो, कम हो गया ये तो, और लो, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार करो बेटा, इसको भी स्टार कर लो। अरे डाउट नेट पे क्लास होती है बेटा जी, होती है। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया था कि भैया आपको बैकग्राउंड में कलर सेट करना है। सबसे पहले याद रखो बॉडी और बीजी कलर। अब देखिए यहां पे हम कलर का नाम भी दे सकते हैं और कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यूज वो होती हैं जो कि किससे बनती हैं, 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक से मिलके जो वैल्यूज बनी होती हैं उनको हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज बोलते हैं। तो हर कलर की, कंप्यूटर के अंदर कलर कैसे पहचाने जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर कलर हेक्साडेसिमल वैल्यू से पहचाने जाते हैं। तो आप नाम भी दे सकते हो, हेक्साडेसिमल वैल्यू भी पास कर सकते हो कलर की, तो वर्क करेगा। तो अगर हम देखें ये हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं है, ये गलत, बीजी कलर प्रॉपर्टी नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि बॉडी टैग के साथ बीजी कलर और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। क्या कैसी है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, कलर कोड है ये क्या है, कलर कोड भी बोलते हैं इसे हम। हर कलर का एक कोड होता है कंप्यूटर के अंदर, हर कलर का एक कोड होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल कोड फॉर इंसर्टिंग इमेज, बताइए भैया कौन सा करेक्ट कोड है। रुकना नहीं चाहिए, ये जो चल रहा है ना सेशन, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात, आपके एग्जाम्स के लिए रुकना नहीं चाहिए। थोड़ी देर की बात और है, ठीक है, थोड़ी देर की बात और है। 50 के 50 क्वेश्चन सही करने हैं, 50 के 50। अगर ये सही कर लिए तो एग्जाम में कहीं नहीं फंसोगे। बहुत अच्छे, कितने लोगों ने दिया, सही है भैया। इमेज टैग और एसआरसी प्रॉपर्टी है, ये एट्रीब्यूट है। एसआरसी का मतलब क्या होता है, सोर्स, और इसके अंदर इमेज का पाथ देते हैं हम, क्या देते हैं, इमेज का पाथ, और क्लोज करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, लगे रहो मुन्ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड यू एड अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू योर इमेज। बताओ आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट अपनी इमेज में ऐड क्यों करते हैं, स्टार, इसका भी स्टार कर लो।
इसको भी स्टार कर लो। चलो बेटा जवाब दो, जवाब दो। बताइए। अल्टरनेटिव जो प्रॉपर्टी होती है, ऑल्ड प्रॉपर्टी होती है इमेज में, एक हम यूज करते हैं ना इमेज टैग के साथ एक ऑल्ड प्रॉपर्टी। हमको पता है किस लिए यूज करते हैं कि लेट सपोज अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, हमें इमेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है। क्या बेटा जी? अगर हमें इमेज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, क्या देना है? इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन, या लेट सपोज हमारी इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो हम उस ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो यहां क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर बी देखो, सो द यूजर कैन गेट एन आइडिया व्हाट इमेज इज बिफोर। मतलब कि भैया क्या बोल रहा है कि जो भी आप ऑल्ड प्रॉपर्टी के अंदर लिखोगे, जो भी टेक्स्ट लिखोगे, जो भी टेक्स्ट लिखोगे आप, ठीक है, वो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा तब जब इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है तो ये टेक्स्ट अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको याद रख लो बेटा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एट्रीब्यूट। ठीक है जी, स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड टैग दैट आर शोन डायरेक्टली ऑन योर वेब पेज? बताओ भैया, विच सेक्शन इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड टैग दैट आर डायरेक्टली शोन ऑन योर वेब पेज? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे लो, बिल्कुल मैं साइड हो जाता हूं, लो हट जाता हूं। चलो ले लिया होगा, आ जाता हूं वापस आपके सामने। ठीक है, बताइए इसका आंसर दीजिए। अच्छा, गलत, गलत नहीं करना बेटा जी, अभी तक बिल्कुल फ्लो में चले हो तो गलत नहीं जवाब देना है। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, गुड। देखिए क्या लिखा है, विच सेक्शन इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड टैग्स। भैया हमें पता है कि हम जितने भी टैग्स HTML के अंदर डिफाइन करते हैं और जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं वो सब हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। बॉडी टैग के अंदर सब कुछ बॉडी के अंदर होता है, तो बॉडी टैग हमारा होता है। स्टार कर लो, और ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। जो भी कुछ लिखते हो आप HTML के अंदर कोड करते हो, बॉडी टैग के अंदर कोड करते हो। ठीक है, ठीक है जी, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर टेल्स अ ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग। लो स्टार। देखो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस तरह से पूछा जा सकता है तो स्टार कर दे रहा हूं। गारंटीड नहीं दे रहा हूं कि इसे यही क्वेश्चन आएगा, बट स्टार कर दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26, द कैरेक्टर टेल्स द ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट। बताइए भैया, देखते हैं। हां, साइबर एथिक्स का भी सेशन आएगा, साइबर एथिक्स का भी सेशन आएगा, ऐसा ही सेशन होगा। आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा साइबर एथिक्स। हाँ जी समृद्धि जी, जवाब दीजिए, जवाब। गुड। द कैरेक्टर टेल्स द ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट। भैया ये कैरेक्टर होता है, हम क्या करते हैं, ये टैग है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास एक टैग है बी, इसके अंदर कुछ लिखा है, इसका मतलब होता है क्लोज हो चुका है, ये टैग क्लोज हो चुका है, इसको यूज करना करो बंद, इसको करो बंद यूज करना, ये इसका काम खत्म। ठीक है, इसका काम खत्म। और ये सिंबल बताता है हमें, ये वाला सिंबल, कलर में लूं, ये वाला सिंबल, ये सिंबल बताता है कि ये टैग क्लोज है, अब इसका काम खत्म है, इसके आगे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक, तो भैया ऑप्शन नंबर बी सही है। हट जाता हूं, ये लो, हट जाता हूं मैं साइड। ठीक है जी, चलिए आ जाता हूं वापस। नेक्स्ट,
द एट्रीब्यूट यूज टू चूज द टाइप ऑफ अ फॉन्ट इन HTML। बताइए भैया कौन सा एट्रीब्यूट है जो बताता है फॉन्ट आपके टेक्स्ट का, कौन सा एट्रीब्यूट है? बताइए कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपके, गलत, कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं, यहां सही कर लो। हाँ दिव्यांशु बेटा, बताइए दिव्यांशु बेटा, गुड, जवाब दो बेटा, सब लोग जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। सेशन आएगा बेटा, साइबर एथिक्स का सेशन आएगा, परेशान मत हो। चलो देखिए भैया क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ फॉन्ट इन HTML। देखिए एक हमने पढ़ा है फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, फेस, साइज और एक और सी प्रॉपर्टी है टाइप ना, फेस साइज एंड कलर, फेस साइज एंड कलर, ये 3 प्रॉपर्टी हमें फॉन्ट टैग के अंदर पढ़नी है। तो ये तो बताता है टेक्स्ट का साइज, ये बताता है टेक्स्ट का कलर, और ये फेस प्रॉपर्टी जो है, ये फेस प्रॉपर्टी जो है ये हमें बताती है कि फॉन्ट का टाइप क्या है, फॉन्ट किस डिजाइनिंग का है, क्या टाइप है। जैसे इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, कोरियर न्यू होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, बहुत सारे होते हैं स्टाइल फॉन्ट के। तो ये फेस प्रॉपर्टी बताती है, और ये फेस प्रॉपर्टी है किसकी, फॉन्ट टैग की। ठीक है, जवाब नहीं आ रहे बेटा, जवाब नहीं आ रहे, गलत बात है, जवाब चाहिए मुझे आंसर के, ठीक है, क्वेश्चंस के, सॉरी। तो फेस इज योर करेक्ट आंसर, फेस, फेस। चलो हाँ, फेस टाइप होता है, फेस ही प्रॉपर्टी जो बताती है वो कैसा टाइप है फॉन्ट का, और साइज हमें बताती कितने साइज का फॉन्ट है, और कलर हमें बताता है फॉन्ट का कलर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो आ गया यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड इज वैलिड, कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड है? बताओ कौन सा वैलिड है? लो साइड हट जाते हैं भैया, जवाब दो, देखे कितने बच्चे जवाब देते हैं। अरे कम बच्चों ने जवाब दिया यार, गलत बात है यार, बढ़ाओ भैया इसको, बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा बूस्टअप करो, आंसर के सही जवाब दीजिए। हाँ ये बात हुई ना। अब चलो देखो, फॉन्ट, कलर, HTML के अंदर कभी भी कलर ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत तरीका है। HTML के अंदर कभी भी कलर CLOUR वाला नहीं होता है, COLOR वाला होता है, और रेड, तो ये वैलिड है, ये वैलिड है, तो ऑप्शन नंबर बी वैलिड है। कभी भी ऐसा नहीं करना है, ये नहीं होता है, ये वैलिड नहीं है बेटा, ये वैलिड नहीं है, गलत है, ये वैलिड नहीं है, इसको ध्यान रखना। हमेशा कलर को लिखेंगे COLR, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। चलो गुड, नेक्स्ट, व्हाट डज वी लिंक मीन्स, भैया बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। वी लिंक का मतलब क्या होता है? बस बेटा 20 क्वेश्चन और कर लोगे, सब खत्म, 20 क्वेश्चन और HTML पूरी प्रिपेयर हो गई, 20 क्वेश्चन और पूरी HTML प्रिपेयर हो गई, मैं गारंटी दे रहा हूं इसकी कि पूरी HTML प्रिपेयर हो जाएगी, 20 क्वेश्चन और। बहुत अच्छे, 3 होते हैं वी लिंक, इसको वी लिंक का मतलब विजिटेड लिंक, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ए लिंक, वी लिंक और ए लिंक, वी लिंक और लिंक होता है लिंक, ये 3 होते हैं ना। ये तीनों किसकी प्रॉपर्टी है? बॉडी टैग की, बॉडी टैग की एट्रीब्यूट है ये, इसको याद रख लो, ये बॉडी टैग के अंदर यूज किया जाता है, ये बॉडी टैग की प्रॉपर्टी है, ये तीनों ए लिंक, वी लिंक और लिंक, ये तीनों बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है। और वी लिंक से मतलब होता है विजिटेड लिंक। ये प्रॉपर्टी
ये प्रॉपर्टी हमें तब यूज करते हैं जब हम किसी लिंक को, जब कोई लिंक पे क्लिक करते हैं और उसको विजिट करते हैं, विजिट करने पे लिंक का कलर चेंज होता है, तब वहां पे ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। जब आप सेकंड टर्म में HTML में हाइपरलिंक पढ़ोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। जब सेकंड टर्म में हाइपरलिंक पढ़ोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, वी लिंक, ए लिंक और लिंक प्रॉपर्टी। ठीक है, बस इतना याद रखो कि बॉडी टैग की एट्रीब्यूट है ये। चलिए, और फुल फॉर्म भी याद रखिए। ए लिंक का मतलब एक्टिव लिंक होता है। नेक्स्ट, द पैराग्राफ्स आर ब्रेक यूजिंग। अब बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए स्टार तुरंत फटाक से। सैंपल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर ही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस इसीलिए स्टार किया मैंने, इसीलिए स्टार किया है, इसीलिए स्टार किया। आधे लोगों ने दे दिया जवाब सी, पता है मुझे, देंगे, पता है 50% से ज्यादा लोगों ने सी जवाब देंगे। समझना सी क्या होता है। हाँ, कुछ अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, हमें पता था। अब देखो, BR टैग जो होता है वो ब्रेक लाइन करता है, मतलब लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, BR टैग मतलब हमारे पास ये दो लाइन लिखी हुई है, हम BR टैग लगाएंगे तो जो दोनों लाइन डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, बट यहां पूछा गया है पैराग्राफ ब्रेक यूजिंग, पैराग्राफ को ब्रेक करना है, पैराग्राफ को। भैया ये हमारा पैराग्राफ है एक नंबर 1 और ये पैराग्राफ नंबर 2 है, मतलब ये दोनों पैराग्राफ अलग अलग होंगे, ये दोनों पैराग्राफ अलग अलग होंगे। BR तो लाइन ब्रेक करता है, वो पूछ रहा है पैराग्राफ ब्रेक कौन करेगा, ये पूछ रहा है। तो P टैग ब्रेक करेगा भैया, जितनी बार P टैग यूज करोगे अलग अलग पैराग्राफ गिना जाएगा, उसको अलग अलग पैराग्राफ काउंट होगा। समझे जी, समझे? तो ब्रेक तो BR वो लाइन ब्रेक करता है, मगर पैराग्राफ टैग तो पैराग्राफ को ब्रेक करता है। ठीक है बेटा, अभी नहीं आएगा साइबर एथिक्स, आज तो HTML है, कल के हम साइबर एथिक्स का देखेंगे। अभी तो नहीं करा सकते साइबर एथिक्स, अभी मैं HTML की प्रिपरेशन करा रहा हूं। ठीक है भैया, यही पेपर में आना है, यही पेपर में आना है। ये 50 MCQs ही मैं कह रहा हूं ना आपसे, टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा जी, टेंशन लेने की बात नहीं है। यही 50 MCQs करके जाओ, खड़ाक से हो जाएगा काम। ठीक है, हाँ आज HTML का MCQs होंगे। नेक्स्ट, द टैग एंड टेक्स्ट डोंट शो डायरेक्टली ऑन द वेब पेज आर प्लेस्ड इन स्टार। भैया इसमें सारे क्वेश्चन आ गए। द टैग एंड टेक्स्ट दैट डू नॉट शो डायरेक्टली ऑन द वेब पेज आर प्लेस्ड इन। बढ़ाओ भैया, देखते कितने लोग सही करते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल, पेपर हमारा ही है ये, किसी का नहीं है। चलो जवाब दो, जवाब दो, जवाब जवाब। गुड गुड गुड। हेड टैग के अंदर जो यूज करते हो ना, अब जो भी हेड टैग के अंदर यूज करते हो वो आपको डायरेक्टली क्या है, टैग डू नॉट शो, डायरेक्टली उसके अंदर शो नहीं होता, डायरेक्टली उसके अंदर शो नहीं होता है। ये मेटा इंफॉर्मेशन रखता है। हेड टैग के पास क्या होती है, मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा, जो कि आपको नहीं दिखेगा, वो कि सर्वर पे जाएगा, जो कि सर्वर पे जाएगा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, हेड टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो आपको नहीं दिखेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। स्टार कर दिया है इसको, मैंने स्टार कर दिया है। नेक्स्ट 32, विच ऑफ दिस इज नॉट वैलिड HTML। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लो, इसको भी स्टार। देखो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, मैं गारंटीड दे रहा हूं, इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं है। जवाब जवाब तुरंत आंसर चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखते कितने लोग जवाब दिए।
चलो देखते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। अरे ऑल ऑफ दी अबव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दी अबव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत गलत। देखो अगर आपको फॉन्ट, अगर मैं बात करूं यहां स्पेस नहीं है, प्रॉपर्टी और टैग के बीच में स्पेस नहीं है तो गलत, प्रॉपर्टी और टैग के बीच में स्पेस नहीं है, गलत। तो ये भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, जब ऊपर वाला नहीं है तो ये डी गलत, ठीक है। अब देखिए फॉन्ट फेस, इसके अंदर दो बार दो वैल्यूज ले रहा है, दो वैल्यूज नहीं हो सकती भाई, दो वैल्यूज नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो गया, दो वैल्यूज नहीं हो सकती। यहां वरांदा और एरियल दोनों ले रहा है, फॉन्ट के दो टाइप बता रहा है, ये दो टाइप बता रहा है, एक बार में दो टाइप कैसे बता सकते हो आप, नहीं बता सकते हो, ठीक है। आप दो टाइप नहीं बता सकते क्योंकि भाई उसको क्या पता, आपने समझो, आप दो टाइप नहीं बता सकते। और फॉन्ट फेस ये बिल्कुल सही है, यहां स्पेस भी है, यहां एक वैल्यू दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। मैं पहले कलर दूसरा ले लेता हूं, बहुत देर से ये यूज कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर दिया है मैंने, स्टार मार्क कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत सारे लोग गलत कर देते, दो वैल्यूज नहीं होंगी, हमेशा प्रॉपर्टी और टैग के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होगा, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो गुड, हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो, डाउटनेट ऐप डाउनलोड कर लो भैया, जो भी डाउट है डाउटनेट पे आओ, डाउटनेट पे जितने दुनिया भर के डाउट है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सब क्लियर कर दिए जाएंगे इधर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में लेके आओ, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन, अब आते हैं लिस्ट पे। अब भैया यहां हो गई शुरुआत लिस्ट की, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा संभल के, लिस्ट आ गई HTML के अंदर, बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अरे लाइव है बेटा, बिल्कुल लाइव है आपके सामने, बिल्कुल खड़ा है एक इंसान पढ़ा रहा है आपको, अब लाइव नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते रहना चाहिए बीच में। टू स्टार्ट अ लिस्ट एट द काउंट ऑफ 3, बताइए भैया, वो कह रहा है एक लिस्ट है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, आंसर चाहिए इसका, आंसर चाहिए मुझे, फटाफट आंसर दो बेटा। अच्छा इसमें एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रही है, एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रही है, एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, आंसर चाहिए, बहुत बढ़िया। देखिए जो भी लिस्ट OL लिस्ट होती है, ये कैसी लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है भैया, अगर हम स्टार्ट के अंदर जो वैल्यू देंगे, स्टार्ट के अंदर जो भी वैल्यू देंगे, लिस्ट की काउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। हम 3 देंगे तो 3 से काउंट होगी, 4 देंगे तो 4 से काउंट होगी, ठीक है। और ये OL लिस्ट का एग्जांपल है, ऑर्डर्ड लिस्ट का। अगर हम ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर बिल्कुल सही है। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है बेटा जी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, बहुत अच्छी बात है आप दे रहे हो। अरे कितने क्वेश्चन रॉन्ग होगा, कितने क्वेश्चन रॉन्ग होंगे बेटा, जरा बताना एक बार फिर से। चलिए चलिए अमजद, थैंक यू अमजद, अमजद नाम है ना, अमजद, हाँ। टू स्टार्ट अ नंबर्ड लिस्ट विद रेगुलर न्यूमरल्स, बताइए क्वेश्चन, बताइए पूछ रहा है, बताओ ऑप्शन नंबर बताओ भैया, फटाक से जवाब 4 आएंगे आपके। चलो क्या रॉन्ग है इसमें, कुछ रॉन्ग नहीं बेटा, OL ऑर्डर लिस्ट है, स्टार्ट 3 करेंगे, बिल्कुल सही है। चलिए इसका जवाब दीजिए। 32 कहीं से गलत नहीं बेटा, 32 कोई भी गलत नहीं है। फॉन्ट फेस, विच ऑफ दीज इज नॉट वैलिड HTML, ओ सॉरी 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 सॉरी, बिग मिस्टेक बेटा, बिग मिस्टेक। विच ऑफ दिस इज नॉट वैलिड
नॉट वैलिड HTML। ओह सॉरी, मैं इसको लास्ट में डिस्कस कर देता हूं, लास्ट में सॉरी बेटा सॉरी, गलती हो गई, वो मैंने वैलिड पूछ रहा था, मैंने सोचा वैलिड पूछ रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको भी डिस्कस करता हूं। टू स्टार्ट अ नंबर्ड लिस्ट, टू स्टार्ट अ नंबर लिस्ट, ये बताइए। अच्छा पहले वो बताइए, मैं 32 डिस्कस कर दूंगा अभी, मुझे गलत लग गया, सॉरी, सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स। टू स्टार्ट अ नंबर लिस्ट विद रेगुलर न्यूमरल्स, मतलब कह रहा है कि लिस्ट आपके ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6। इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलो तो बच्चा क्या है, देखो ऑर्डर्ड लिस्ट है, टाइप क्या है उसका 1, मतलब देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट के कई सारे टाइप होते हैं, होता है लोअर रोमन नंबर होता है, अपर रोमन नंबर में होती है, ABCD में होती है, 1 2 3 में होती है, अपर केस में भी होती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें वो रेगुलर न्यूमरल्स पूछ रहा है कि 1 2 3 4 से स्टार्ट हो, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। ठीक, चलो गुड। अब ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके सैंपल पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको, इसका आउटपुट बताना है आपको, इसका आउटपुट बताना है, ठीक है, इसका आउटपुट बताना है आपको। देखते कितने लोग जवाब, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो भैया अगर बात करें यहां पे क्वेश्चन नंबर इसकी 35 की, तो भैया देखिए क्या एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो रही है, और लिस्ट का टाइप क्या है भाई, लोअर केस रोमन नंबर्स। कैसा है, लोअर केस रोमन नंबर्स, ठीक है। तो देखिए ये तो अपर केस में है, ये तो अपर केस में है, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है, दोनों अपर केस में है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब यहां देखो इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है आपको। अब देखो इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है कि देखिए लिस्ट के नंबर के बाद एक डॉट लगा हुआ है और इसमें डॉट नहीं है। अगर आप HTML के अंदर कभी भी लिस्ट बनाओगे तो आपको लिस्ट ऐसी मिलेगी, ये डॉट यहां पे मिलेगा, हमेशा हमेशा मिलेगा, ठीक है। अगर ये डॉट नहीं मिल रहा है मतलब ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि ये डॉट नहीं है। कभी भी बनाओगे तो ये डॉट हमेशा आपको लिस्ट के साथ मिलेगा, ठीक है। चलिए बी नंबर सही है, ठीक है बेटा जी, बी नंबर सही है। हेलो चलो आगे स्टूडेंट्स, सही है ये, ए एंड डी सेम लग रहा है, नहीं नहीं बेटा ए एंड डी कहां सेम है, ए में तो देखो अपर केस है ना बेटा, ये देखिए अपर केस में, ये अपर केस रोमन में, ये लोअर में, बी इज योर करेक्ट। ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। हाँ बेटा मैं क्लास लेता हूं, मैं क्लास लेता हूं, ठीक है, करा रहा हूं बेटा, करा रहा हूं, रुक जाओ, इसको सही कर लूं पहले, ये कर देता हूं फिर कराता हूं। बी, ठीक है, चलो 36 बेटा, 36 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट इन दी HTML, ये बताना है, बताइए जी, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, सेम नहीं थी वो, पीछे वाला सेम नहीं था, आपको देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, सेम नहीं था।
आउटपुट नहीं आ रहा है, डी होगा सर, मैं आउटपुट नहीं आ रहा है, विटामिन प्रोटीन डी होगा सर, आउटपुट नहीं आ रहा, आपने गलत तरीके से रन किया होगा, आउटपुट जरूर आएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर, श्योर हूं मैं उसमें। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या क्या टाइप होते हैं, एक तो होता है बुलेट, एक होता है डिस्क, एक होता है स्क्वायर, ठीक है, ये तीन टाइप होते हैं, ये तीन टाइप होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और देखो इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लिस्ट का बाय अनऑर्डर्ड लिस्ट का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, तो आप बताओगे सर होता है क्या, बुलेट, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, डिस्क बाय डिफॉल्ट होता है ये डिस्क, ठीक है, क्या होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई भी टाइप नहीं दे रहे हो, आप कोई भी टाइप नहीं दे रहे हो, ठीक है। चलो बाय डिफॉल्ट, नेक्स्ट, मिल जाएगी, कोशिश करूंगा मैं भेजने की, 37 यूएल टैग इज यूज्ड, बताइए यूएल टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले, इसका बताइए, लिस्ट बताइए। बाय डिफॉल्ट का मतलब पहले से, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई लिस्ट बनाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसके अंदर टाइप नहीं दिया, जब आप उसको रन करोगे HTML के अंदर तो वो उसका टाइप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक उसको एक डिस्क वाला ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है, गुड। इसका बताइए, यूएल टैग इज यूज्ड टू सी डिस्प्ले द बुलेट लिस्ट। भैया अभी हमने बात करी कि यूएल टैग क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है बेटा जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, जिसको तो डिस्प्ले द बुलेटेड, मतलब अगर आप टाइप नहीं दे रहे हो तो ऐसे लिख के आएगा, अगर आप कोई टाइप नहीं दे रहे हो तो ऐसा आएगा, नाम दे देता राम श्याम, ठीक है, ये लिस्ट है नाम की, मोहन, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का है, स्टार कर लो बेटा इसको। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड इज अ लिस्ट ब्लैंक, बताओ ऑर्डर्ड लिस्ट, क्वेश्चन अच्छा है। अलाइन एट्रीब्यूट बताऊंगा 1 2 3 नंबर लिस्ट का बाय डिफॉल्ट होता है 1 2 3, गुड। इसका जवाब दो, स्टार कर लो बेटा, लेना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं इसे साइड में, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही है, आ रही होगी, चलिए। ऑर्डर्ड लिस्ट इज अ नंबर लिस्ट, नंबर्ड मतलब जिसमें कि काउंटिंग चल रही है, मतलब एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है ऑर्डर लिस्ट में। और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, बुलेटेड होती है, ठीक है, बुलेटेड, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छे, बस थोड़ी देर और। व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म्स इन HTML, भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्म्स आ गए, अब भागना नहीं है, फॉर्म्स को देख के भागना नहीं है किसी को। चलो देखो, थोड़ा सा इधर हो जाता हूं मैं साइड में, इसका जवाब दीजिए बेटा। हाँ एनसीईआरटी होती है, बिल्कुल होती है बेटा एनसीईआरटी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हाँ वन शॉट भी करा देंगे यार, करा देंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है तुम्हारे लिए, जो बोलो सब कुछ मिलेगा। चॉकलेट भी चाहिए तो चॉकलेट भी मिलेगी, बस बता देना, एड्रेस भेज दूंगा वहां तक। ठीक है, चलो
व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म्स इन एचटीएमएल? भैया देखो, जब भी आपके भैया या दीदी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरने जाते हैं, आजकल भरते हो ना, ठीक है, ठीक है, फॉर्म्स का क्या है, फॉर्म्स आपसे लेते हैं आपकी इंफॉर्मेशन, क्या लेते हैं, फॉर्म्स आपका लेते हैं, हाँ, गेट एंड पोस्ट जो होती है फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है, गेट एंड पोस्ट फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। सर फॉर्म टैग का गेट एंड पोस्ट टैग, हाँ हाँ बेटा ठीक है, गेट एंड टैग नहीं है वो, गेट एंड पोस्ट उसकी प्रॉपर्टी है, टैग नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म टैग क्या करता है, आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेता है। हाँ, साइबर एथिक्स का भी रिवीजन मिलेगा, साइबर एथिक्स का भी मिलेगा, सबका मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म जो होता है टू कलेक्ट यूजर इनपुट, जैसे फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, नेम लेते हैं, आपका एड्रेस लेते हैं, लास्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब। तो क्या हो गया, टू कलेक्ट यूजर इनपुट, ठीक है बेटा जी, टू कलेक्ट यूजर इनपुट। हाँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, हाँ, डी नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, टू कलेक्ट यूजर इनपुट। बेटा कभी आपने फॉर्म भरा है स्कूल के अंदर, ऑफलाइन फॉर्म भरा है, कभी एडमिशन लेने गए हो, उसमें लिखा होता है फादर नेम, मदर नेम होता है, ऐसे ही वेब पे भी होता है, ऐसे एचटीएमएल पेज या वेब पेज पे भी होता है, ठीक है। फॉर्म्स जैसे आप स्कूल में फॉर्म भरते हो ना, जब एडमिशन लेने जाते हो या कुछ कोई कंपटीशन के लिए फॉर्म भरते हो, किसी चीज के लिए भी, तो वैसे जो इंटरनेट पे मौजूद है उसको हम बोलते हैं एचटीएमएल फॉर्म। हाँ, मेल टू टैग बेटा होता है वो, जब हम सेकंड टर्म में पढ़ेंगे वो मेल टू टैग पढ़ेंगे। एंकर टैग की एक प्रॉपर्टी है मेल टू, उसको भी बताऊंगा मैं। मेथड एक्शन क्या होता है कि भैया जब आप क्लिक करोगे फॉर्म टैग पे तो कहां पे क्या एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरे सब बताएंगे, सब बताएंगे, सेकंड टर्म की चीजें हैं ये कुछ, जो 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 चीज आप पूछ रहे हो ना सेकंड टर्म का, अभी फर्स्ट टर्म पे फोकस करो, अभी फर्स्ट टर्म पे फोकस करो। मेल टू एल टू अभी सेकंड टर्म में आएगा ये। टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर रहा हूं मैं। टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स विच टैग विल यू यूज, विल यू यूज, अरे आई विल शेयर इट, आई विल शेयर इट विद यू गाइज, आई विल शेयर इट विद यू गाइज, टेंशन मत लो, मिल जाएगा। चलो, टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स विच टैग विल यू यूज, अरे भैया गलत ना करना बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दो भैया सारे लोग। जवाब क्यों रुक रहे हैं, जवाब नहीं रुकने चाहिए आपके। पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, दे दूंगा मैं पीडीएफ, काहे टेंशन ले रहे हो, अभी यहां फोकस करो, पीडीएफ मिल जाएगी, सामने सॉल्व करा रहा हूं, पीडीएफ का क्या करोगे। जो स्टार मार्क कर रहा हूं उसको स्टार में मार्क कर लो। नहीं, कॉम्बो बॉक्स बनता कैसे है, सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं हम, कौन से टैग का, सेलेक्ट टैग, उसके अंदर फिर ऑप्शन टैग का यूज करते हैं, उसके अंदर जो भी ऑप्शन हमें लिखने होते हैं वो लिखते हैं। बेटा जी काहे कंफ्यूज हो रहे हो, तो सेलेक्ट टैग यूज करते हैं। कैसा कॉम्बो बॉक्स होता है, आपने कभी देखा है ऐसा, फॉर्म के अंदर ऐसे लिखा होता है सिटी, जैसे ही आप सिटी पे क्लिक करते हो तो कई सारी सिटीज के नाम आ जाते हैं, आ जाते हैं, उनको ही हम बोलते हैं, जैसे दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक है, और कानपुर आ गया, मुंबई आ गया, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स, या इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स, ठीक है। तो भैया ये सेलेक्ट टैग की हेल्प से बनता है ए, और उसके अंदर जो टैग यूज होता है ऑप्शंस के लिए उसका नाम होता है ऑप्शन टैग, ठीक है, गुड। सी नहीं होगा, सी इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, विच टैग क्रिएट अ चेक बॉक्स फॉर फॉर्म इन एचटीएमएल। भैया कौन सा टैग होता है जो चेक बॉक्स क्रिएट करता है, जल्दी से बताओ। बस आ गए बेटा, बस 50 क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गए। कितना टाइम लगा है 50 क्वेश्चन करने में, कितना टाइम लगता है सोचो, जब आपको सब कुछ आता हो तो, जब सब कुछ आता हो तो कितना टाइम लगता है। जवाब दीजिए, जवाब फटाफट, 60% लोग ये कह रहे हैं। अरे सर जी क्या नाम है आपका। अब देखो, अगर हम ये यूज करें इनपुट टाइप चेक बॉक्स,
ये क्रिएट करेगा हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं। ऐसा होता है जिसमें हम चेक करते हैं, इसी को बोलते हैं फॉर्म्स के अंदर। कभी देखा है, कभी ऑनलाइन फॉर्म भरने गए हो? कभी गए हो ऑनलाइन फॉर्म भरने? या स्कूल में जो फॉर्म आता था मेल फीमेल चेक कर दो, मेल, वो चेक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, इनपुट टाइप, टाइप के अंदर हमें क्या लिखना होता है? चेक बॉक्स, ठीक है जी। हाँ बेटा जी, ये सारे बेटा जी ये कर लोगे, डन है। मैं ये कह रहा हूं ये कर लोगे, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये 50 एमसीक्यूज भी ध्यान से पढ़ लेगा ना, वो उसका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखो और ये क्वेश्चन को समझो। सब कुछ कंप्लीट है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं, डरने की कोई बात नहीं है। 42 नंबर, टू टैग क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड इन एचटीएमएल। भैया ऐसा वाला फील्ड जिसमें कि हम ऐसे पासवर्ड होता है ना, पासवर्ड इनक्रिप्ट होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है जी। तो कौन सा फील्ड है? जल्दी बताइए, किससे कर सकते हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, जाना है क्या आपको? जाना है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर? कौन सी फेवरेट सिटीज है आप लोगों की भाई? बताइए, सबसे अच्छा शहर इंडिया में आपको कौन सा लगता है? थोड़ी बातें बातें कर लेते हैं, बहुत देर से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे बोर ना हो जाए, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है। चलो तो भैया डिस्कस भी करते हैं। जी सी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बचा क्या? अरे बहुत बढ़िया, 39 नंबर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है भैया। वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं यार, फाड़ू परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, इसे वो बिल्कुल ऐसा क्लियर वाला, मतलब मस्त वाला परफॉर्मेंस दिया है आपने। ए बी बी, नहीं 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 नहीं, बी। पासवर्ड फील्ड क्रिएट करते हैं हम पासवर्ड से, ठीक है। पासवर्ड फील्ड क्रिएट करते हैं हम पासवर्ड से। पासवर्ड के अंदर जो भी लिखोगे वो ऐसे छिप जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा, हाइड हो जाता है, जो भी लिखोगे वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। अरे बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा रिपोर्ट कार्ड में? जब सब्जेक्ट है आपका तो क्यों नहीं आएगा रिपोर्ट कार्ड में? कैसी बातें कर रहे हो बेटा जी, ऐसी बातें नहीं की जाती है। अंडमान निकोबार आपका फेवरेट है? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ डिफॉल्ट टाइप ऑफ ओडी टाइप एट्रीब्यूट ऑफ, व्हाट इज अ डिफॉल्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन में लग रहा है डिफॉल्ट टाइप। अच्छा, डिफॉल्ट टाइप ऑफ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिफॉल्ट टाइप ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। ये पूछ रहा है कि इनपुट में जो टाइप प्रॉपर्टी होती है, जो टाइप प्रॉपर्टी होती है उसका डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, उसका जो डिफॉल्ट टाइप क्या होता है। इनपुट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? इनपुट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है टाइप, उसका डिफॉल्ट टाइप क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इसको, स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन ही डिफॉल्ट हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अरे साइबर एथिक्स भी मिलेगा बेटा जी, सब मिलेगा। चलो भैया देखिए, इनपुट टाइप जो होता है, ये इनपुट, ये एट्रीब्यूट है हमारा, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है टेक्स्ट। अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, लाइक अ चेक बॉक्स, लाइक अ पासवर्ड, लाइक अ चेक बॉक्स, रेडियो बटन, अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट वैल्यू ये टेक्स्ट कंसीडर करता है। क्या करता है? टेक्स्ट कंसीडर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। हाँ ए बिल्कुल लगना भी चाहिए, ए ही है तो ए लगना चाहिए, इसको याद रख लो, स्टार कर दिया है। नेक्स्ट, अरे बहुत बढ़िया मानिक जी, बहुत बढ़िया। Which attribute is not to use for the radio type? Which attribute is not used for radio type? अच्छा क्वेश्चन है, कर लो भैया मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, कर लो मार्क।
बहुत अच्छे, जो जवाब दे पा रहे हैं बहुत अच्छा है, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर। अगर जिन्होंने जवाब दे दिया है, अगर जिन्होंने जवाब दे दिया इस क्वेश्चन का, तो बहुत अच्छा है उनका कॉन्सेप्ट। चलो भैया, नेम होता है रेडियो के अंदर, वैल्यू भी होती है, चेक्ड भी होता है, सिर्फ सेलेक्टेड नहीं होता, सिर्फ सेलेक्टेड नहीं होता। तो भैया ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं रेडियो के अंदर, नेम, वैल्यू और चेक्ड। नेम, वैल्यू और चेक्ड, ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं, सिर्फ सेलेक्टेड नहीं होता, इसको याद रख लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, चलो हट जाता हूं इसको भैया। ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है, इसका करेक्ट कोड बताना है। मैं हट जा रहा हूं, कई बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, मैं हट जाता हूं। इसका आपको करेक्ट आउटपुट बताना है। कौन सा आउटपुट, कौन सा कोड लिखेंगे कि हमें आउटपुट मिल जाएगा? बोलो, देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन, ये मार्क कर लो स्टार, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है। मैं हट जाता हूं सामने, बिल्कुल आपको करेक्ट बताना है। अरे किस बात का डर लग रहा है बेटा जी? सी ना, गलत, सी चेक बटन नहीं। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, ले लो टाइम ले लो, इसमें मैं तो टाइम दे रहा हूं आपको। सर एक बार, हाँ ले लूंगा, मैं सेशन ले लूंगा बेटा, साइबर एथिक्स का भी सेशन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना बेटा जी, इसमें मैं आपको टाइम इसीलिए दे रहा हूं कि आप लोग ध्यान से कोड को देख लो। अरे बेटा जी इतने क्वेश्चन करा दिए, अभी भी डर लग रहा है? माफिया वी, अभी भी डर लग रहा? नाम माफिया है तुम्हारा यार, फिर भी तुम डर रहे हो, ये क्या बात है? नहीं आएगा, अच्छा आएगा, कॉन्सेप्चुअल आएगा, ठीक है। माफिया नाम रखा है फिर भी डर रहे हैं, क्या बात है यार, कैसा नाम की बेइज्जती करा रहे हो। चलो देखो, अब इस आउटपुट को ध्यान से देखो। पहले से ये वाली फील्ड चेक है, ये चेक्ड है, हमको ये पता चल रहा है ये चेक्ड है, और ये दोनों है क्या? चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स है, ये दोनों क्या है? चेक बॉक्स है। सबसे पहले हम गलत वाले ऑप्शंस को हटाते हैं, सबसे पहले गलत वाले ऑप्शंस को हटाते हैं, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि चेक बॉक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चेक बॉक्स लिखते हैं, ठीक है जी, समझे? इसको हटा दिया, अब देखते हैं। अच्छा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, ये बाय डिफॉल्ट चेक, तो ये भी नहीं हो सकता। बी भी हटा दो क्योंकि इसमें चेक्ड यूज नहीं किया है। अच्छा अब देखते हैं, प्लेइंग क्रिकेट्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये भी गलत है क्योंकि इसमें यहां कोट्स नहीं लिखा है, इसमें डबल कोट नहीं लगाया इन्होंने, ठीक है, तो ये भी गलत हो गई। डी वाला, इसके अंदर डबल कोट भी नहीं लगाया, सी नहीं होगा। अब देखो ये बिल्कुल सही है, डबल कोट लगाया गया है और इस पे चेक्ड लिखा गया है, जिस पे चेक्ड लिखा गया है वो चेक्ड है, जिस पे चेक्ड लिखा गया है वो चेक्ड है, ठीक है, और बिल्कुल सिंटेक्स सही है। ये तीनों का सिंटेक्स गलत है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट, ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज योर क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं, ए। भैया आप, ये नहीं होता, चेक बटन नहीं होती है और डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है, डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं, और अगर बाय डिफॉल्ट आपको चेक्ड करना है तो आपको चेक्ड प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा जी। चलो सी तो कभी भी नहीं है यार, सी तो कभी भी नहीं, डी भी कभी नहीं है। कंफ्यूजन होता तो बी और ए में होता। लाइव क्लास है, लाइव क्लास है बेटा जी। नेक्स्ट, थोड़ा सा कट रहा है ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल, ये आउटपुट है आपका, इसका आपको वो बताना है, करेक्ट कोड, करेक्ट कोड बताना है। मैं हट जाता हूं थोड़ा साइड में, करेक्ट कोड बताना है। ये दोनों रेडियो बटन है, ये दोनों क्या है? रेडियो बटन है।
बताओ, रेडियो बटन है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे अप्रिशिएट करते रहे, मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेते आऊंगा। चलो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली बात है, ये क्या है, रेडियो, ये रेडियो टाइप है। अब देखो निगलेक्ट करो पहले रॉन्ग आंसर, रेडियो बटन नहीं होता, गलत, हटाओ, इसको हटाओ। अब देखो ये गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, मेल में देखो, मेल में देखो क्या है, एम कैपिटल है और फीमेल में एफ कैपिटल है। अगर डी ऑप्शन देखोगे, डी में तो कुछ भी नहीं लिखा, यहां आगे डी में तो कुछ भी नहीं लिखा, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ए और सी, क्या बचा, ए और सी। अच्छा सी में देखो, सी में देखो, इसमें क्या है, बी आर टैग यूज हो रहा है। क्योंकि बी आर टैग क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि एक के नीचे एक है। अगर आप बी आर टैग यूज नहीं करोगे तो कैसे लिख के आएगा, अगर आप बी आर टैग यूज नहीं करोगे तो मेल ऐसे हो जाएगा, अगर आप बी आर टैग यूज नहीं करोगे तो ऐसे लिख के आएगा ये दोनों चेक बॉक्स। ठीक है, तो भैया इसको भी कर दो नेग्लेक्ट, हटा दो। पेन ले लेता हूं जरा, भूल जाता हूं मैं पेन लेना कभी कभी आपको पढ़ाते पढ़ाते, ये हटा दो। अब भैया हमें पता है बाय डिफॉल्ट हमारा ऑप्शन ये बच गया है, क्योंकि इसमें मेल देखो, ये देखो वैल्यूज है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, शॉर्ट ट्रिक ये सिंटेक्स याद रखने पड़ेंगे आपको, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। एचटीएमएल के अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको सीधे टैग और बेटा आपको लगना पड़ेगा याद, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ सी में ब्रेक लाइन नहीं है तो सबसे पहले समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे ब्रेक लाइन हो रहा है। अब ब्रेक लाइन का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक हो जाएगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, द कंट्रोल्स अलाउड टू सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार कर लो बेटा, स्टार कर लो। हट जाता हूं थोड़ा साइड में, नहीं शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसमें बताइए, आप खुद सोचिए। इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए। कंट्रोल्स अलाउड टू मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, आप एक बार में कई चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। इसका अच्छा है, स्टार कर लो। हाँ चलो मैं बता देता हूं, जिन्होंने सी आंसर दिया है वो सही है, जिन्होंने सी आंसर दिया है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, देखिए रेडियो बटन होता है ये गोल वाला, इसमें आप एक टाइम पे एक सेलेक्ट कर सकते हो। रेडियो बटन में, रेडियो बटन में आप एक टाइम पे एक सेलेक्ट कर सकते हो, बट चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स इज योर करेक्ट आंसर विच अलाउज यू टू यू सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स। तो आंसर नंबर सी इज योर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट टाइप, भैया बताओ लिस्ट का कौन कौन सा टाइप है, लिस्ट का कौन कौन सा टाइप है। याद रख लेना, ये चेक बॉक्स मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स को रेडियो बटन में नहीं कर सकते। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच, थैंक यू क्रिश। चलिए जवाब दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, अगर जिन्होंने डी आंसर दिया है वो बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑर्डर्ड भी टाइप है, अनऑर्डर्ड भी है, नेस्टेड लिस्ट भी होता है। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो ये सारे टाइप हैं, तो ऑल ऑफ द करेक्ट, ऑल ऑफ दिस मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के बारे में सुना है, एक क्वेश्चन इससे भी आएगा, एक क्वेश्चन स्टार कर लो बेटा।
डेफिनेशन लिस्ट के बारे में, ठीक है। थक गए हो क्या? इतने में थक गए? एग्जाम में कैसे 1.5 घंटे बैठोगे? थकना नहीं है, एग्जाम में तो 1.5 घंटे बैठना है ना। अभी तो 1.5 घंटे हुए भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, 2-4 मिनट इधर उधर, एक ही क्वेश्चन बचा है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन लिस्ट? अरे भैया गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। देखो डीएल होता है, डीएल होता है, ठीक है, डीडी भी होता है, डीटी भी होता है, ये तीनों पार्ट होते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के, डेफिनेशन लिस्ट के, या डिस्क्रिप्शन बोलो आप, ठीक है। डीसी नहीं होता, डीसी नहीं होता, तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। विच इज, अरे इतना क्वेश्चन चला गया ऊपर, चलो कोई नहीं। 50। अब आपके सामने जो आने वाला है वो सबसे हलवा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को किसी ने गलत किया, ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। बॉडी टैग, बॉडी टैग, अब आपके सामने बहुत हलवा क्वेश्चन है। अरे HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का फुल फॉर्म बताना है, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में ऐसा थोड़ा सा रख दिया, ठीक है। चलिए, हलवा क्वेश्चन है क्या? Which section is containing the tag necessary to define overall basic layout of the HTML document? बेटा ये क्वेश्चन का जवाब है बॉडी टैग, बॉडी टैग, डेफिनेशन लिस्ट। चलो इसका जवाब दो, सबके आने चाहिए, इसका तो भाई सब में 100% होना चाहिए। अरे अभी भी कुछ लोग बी दे रहे हैं क्या? अरे गलत बात भाई। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। एक नेट पेन कहां चला गया? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, ठीक है। देखिए डेफिनेशन लिस्ट वो होती है जबकि आप कोई लिस्ट के बारे में कुछ डिफाइन करते हो। लेट सपोज मैंने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई है, जैसे सपोज ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक लिस्ट बनानी है, फ्रूट हमारा डिस्क्रिप्शन है। अब फ्रूट के अंदर जो नाम आएंगे वो क्या है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। जैसे लेट सपोज मैंगो आ गया, ठीक है, एप्पल आ गया, ये इस लिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इस लिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये इसके अंदर जो आइटम्स है वो फ्रूट है, इसके अंदर जो आइटम्स है वो फ्रूट है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। इनके 3 टैग होते हैं, DL, DT और DD, ठीक है बेटा जी, ये 3 टैग होते हैं। किसी लिस्ट के बारे में डिस्क्राइब करना, किसी लिस्ट के बारे में डिस्क्राइब करना, किसी लिस्ट के बारे में डिस्क्राइब करना, उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, बहुत बढ़िया, जिनके सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर ये आपने कर लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सब HTML से जितना भी था सबसे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है भैया। तो खत्म करें फिर, हो गया क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है हमसे? किसी को कुछ पूछना है? अरे आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हम। बट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसको हम वेब डेवलपमेंट में, जो वेबसाइट डिजाइनिंग में D2 टैग, D2 कोई टैग नहीं सुना मैंने, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के लिए। हाँ बेटा, कल भी लाइव आएंगे, कल शाम को 5 बजे लाइव आएंगे साइबर एथिक्स के साथ, और उसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ऐसे ही MCQ साइबर एथिक्स के अंदर होंगे। तो चलो बेटा, फिर मिलते हैं कल 5 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,
पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। जितने मैंने क्वेश्चन कराए थे, जो इंपॉर्टेंट बोले थे, उनको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। चलो अच्छा, हाँ चलो करते हैं। थोड़ा सा बेटा गलत हो गया था मेरे से वो 32, हाँ इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। क्या है, अब देखो बेटा जी, एक चीज गलत हो गया मेरे से स्पेस के बारे में। आ जाओ 32 पे सारे, आ जाओ आ जाओ, बस आ जाओ, बस बस बस, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया 32। अब देखिए यार, मैंने एक चीज गलत बोल दी कि स्पेस, ये सही है, बिल्कुल सही है, स्पेस की गलत बोल दिया, इस वजह से मैंने गलत कंसीडर कर दिया। आप बिल्कुल सही थे, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत है, क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि आप एक टाइम पे दो असाइन नहीं कर सकते, आप एक टाइम पे दो टाइप असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। फेस के अंदर आप एक टाइम पे दो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट पे अप्लाई करें। ये सही है, ऊपर वाला भी सही है, स्पेस का कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस ठीक है, याद ये भी सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब क्लियर है, हो गया था, गलती हो जाती है, इतने थ्रिलिंग क्लास में कभी गलतियां हो जाती हैं। 49 में 50, बहुत बढ़िया। अरे इतने अच्छे तो क्वेश्चन कराए हैं, पता नहीं आप अब ठीक है। चले तो भैया चलते हैं, फिर कल मिलते हैं फिर आपसे। तो बच्चों मिलते हैं कल, फिर 5 बजे शाम को मिलेंगे साइबर एथिक्स के साथ, उसमें भी एमसीक्यूज कराऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। फैला दो हर जगह, डाउटनेट का नाम फैला दो हर जगह, और मेरी क्लास को भी फैला दो, बता दो कोई आ गया है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट स्टूडेंट्स।